डॉक्टर की सर्विस। एक डॉक्टर जल्दी जल्दी अस्पताल में एक आवश्यक ऑपरेशन के लिए आता है। उसने अपने कपड़े बदले और तुरंत ऑपरेशन ब्लॉक में चला गया। उसने देखा कि लड़के के पिता हॉल में चक्कर लगा रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़के के पिता भड़क हो उठे और डॉक्टर से बोले कि आपको आने में इतनी देर क्यों लगी? क्या आप जानते नहीं हो कि मेरे बेटे की जान खतरे में है? आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास है भी या नहीं? डॉक्टर ने मुस्कुराया और बोला कि माफ़ कीजिए, मैं अस्पताल में नहीं था, इसलिए मैं जल्दी हो सका आ गया। अब मैं चाहूँगा कि आप शांत हो जाए ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। लड़के के पिता कहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं? अगर ये तुम्हारा खुद का बेटा होता तो क्या तुम शांत हो जाते? अगर तुम्हारा बेटा अभी मर जाए तो तुम क्या करोगी? लड़के के पिता ने चिल्लाकर पूछा। डॉक्टर फिर मुस्कुराए और बोले कि मैं वही करूँगा जो बाइबल में लिखा हुआ है। हम मिट्टी में से आते हैं और मिट्टी में चले जाते हैं। आप जाइए और अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। भगवान की कृपा से हम अपनी तरफ से सबसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद लड़के के पिता बड़बड़ाया और बोले कि बहुत आसान होता है सलाह देना, जब खुद का कोई लेना देना नहीं होता है। तो कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर खुश हुआ और ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल आया और बोले कि शुक्र है आपका बेटा बच गया। और बिना पिता के कुछ कहने का इंतज़ार किए ही डॉक्टर वहाँ से बाहर चले गए। अगर आपके कुछ सवाल पूछने हैं तो नर्स से पूछ लीजिए। नर्स को वहाँ आते देख पिता ने नर्स से पूछा कि ये इतना घमंडी क्यों है कि ये कुछ देर के लिए रुक नहीं सकता था, क्योंकि मैं इतने अपने बेटे का हाल जान सकूं। नर्स ने उनको बताया कि कल उनके बेटे का एक रोड अपघात में निधन हो गया है और वो उसे दफनाने गए हुए थे। जब हमने उन्हें आपके बेटे का ऑपरेशन के लिए उन्हें बुलाया तब वो आपके बेटे का ऑपरेशन करने के लिए वहाँ से निकल आए हैं। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर परिस्थिति में शांत रहिए ताकि आप अपने लिए बेहतर निर्णय ले सके, चाहे वो जिंदगी में हो या आपके व्यवसाय में हो। धन्यवाद दोस्तों।